बहुत बढ़िया मीटिंग रही, मिलनसार हैं वो, हमारी बात को उन्होंने सुना है और हमें आश्वासन भी दिया है। एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट की है कि पेट्रोलिंग रात को भी ज़्यादा की जाए। 20-25 गाड़ियाँ रेलवे रोड में खड़ी होती है, उन लोगों से 2 व्हीलर्स को जो है अपने एंटी थेफ्ट वो लगाइए, उसमें लॉक लगाइए। जो अपने के सर्वेंट्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनकी वेरिफिकेशन करवाते रहो। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी मैं मौजूद हूँ सार नगर की गली नंबर 17 में और यहाँ पर आज पालम एसएचओ सुधीर गुलिया जी जो हैं वो कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। आरडब्ल्यूए के मेंबर और क्षेत्र के लोगों द्वारा जो है उनको आमंत्रित किया गया है अपनी कुछ समस्याओं को बताने के लिए। तो आज वही जो समस्याएं हैं वो जो क्षेत्र के लोग हैं वो उनके साथ अपनी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और तो जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं जो हैं क्षेत्रवासी जो हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं और एसएचओ सुधीर गुलिया जो हैं वो उन समस्याओं के समाधान के लिए जो है वो क्या कहते हैं। पालम थाना एसएचओ सुधीर गुलिया जी पहुंच चुके हैं आज सार नगर में लोगों की समस्याओं को जानने के लिए और अब उनका क्षेत्रवासियों के द्वारा जो है वो भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि पुलिस और समाज अगर एक साथ मिलकर काम करेगा तो समाज में भी सुधार होगा और जितनी भी गलत गतिविधियां इस क्षेत्र में होती हैं उसको रोकने में हम कामयाब होंगे। तो पहली समस्या हमारी चोरी की है। अभी चोर सिर्फ चोरी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी डर है कि हो सकता है छीना झपटी में वो मारकाट भी कर सकें। तो अगर चोरों को पकड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये समस्या आती है सबसे बड़ी ट्रैफिक की समस्या। इन 4 गलियों में जो घुसने का जो रास्ता है वो है रेलवे रोड, जो हमारा मेन अप्रोचिंग रोड है। दूसरा हमारा आता है प्रधान चौक। आपने देखा होगा कि रेलवे रोड में भी लगभग 20 से 25 गाड़ियां हमेशा खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से जाम लगता है। इसके लिए मोहल्ला सुधार समिति ऑलरेडी 6 से 7 बार ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक को लिख चुके हैं और वो अपना दिल्ली कैंट एसीपी को आती हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है, वो अपना चालान काट जाते हैं। ये 20-25 गाड़ियाँ हमेशा खड़ी रहती हैं। मेरा निवेदन है मोहल्ला सुधार समिति की तरफ से, अगर ये 20 गाड़ियाँ उठा दी जाएं तो 10,000 लोगों को आराम होगा। ये हमारा मेन अप्रोचिंग रोड है, इसके लिए हम आपसे सहायता चाहते हैं। दूसरा है प्रधान चौक। प्रधान चौक में लोगों ने इतनी पार्किंग कर दी है कि यहाँ पे मोड़ में निकलने में कभी कभी हमें 16-17 नंबर गली में आने में 20-20 मिनट लग जाते हैं। ये हमारी दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है ई रिक्शा जो हैं वो प्रॉपर ढंग से पार्किंग नहीं करते हैं। आपने देखा होगा मेन रोड में भी जो पुल है उसके नीचे ऐसा खड़ा कर देते हैं कि हमारी गाड़ियां हमारे एरिया तक नहीं आ पाती हैं। तो ई रिक्शे को भी ऑर्गेनाइज ढंग से अगर वो पार्क करें तो कम से कम हमारा आने जाने का रास्ता बन जाए। जो बीट कांस्टेबल हैं उनका कोऑर्डिनेशन आरडब्ल्यू के साथ होना चाहिए। हमारे 15-16 बीट 7 में पड़ता है और 17-18 बीट 8 में पड़ता है। तो होता क्या है कि हमें उनको बुलाना पड़ता है, कभी इनको बुलाना पड़ता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके हाथ में भी है, कि 15 से लेके इंदिरा पार्क गली नंबर 1 तक अगर एक ही बीट बना दी जाए 8 नंबर तो हमें आसान हो जाएगा, क्योंकि जो मेन रोड वाली बीट 7 है उनको यहाँ आने में दिक्कत होती है। तो कहने का है कि 15-16 वो छोटी गली है, अगर इसको भी बीट 8 में डाल दें तो हम इन्हीं अपनी जो 4 की टीम है इनके साथ कोऑर्डिनेट करके सारा काम कर सकते हैं। ये हमारी मुख्य समस्या है। समर्सिबल लगे हुए हैं पुराने, नया कोई समर्सिबल नहीं लगाता है, वो हमने अपनी तरफ से ही मना कर रखा है। उनकी जब रिपेयर वगैरह होती है तो उसमें क्या है कोई रुकावट ना आए, क्योंकि यहाँ पानी की शॉर्टेज रहती है। हम दिल्ली जल बोर्ड को काफ़ी लेटर लिख चुके हैं। तो समर्सिबल हमारा साधन है जिससे हम पानी की आपूर्ति करते हैं। ये हमारी मुख्य समस्या है। मैं समझ रहा हूँ पूरे पालम क्षेत्र में, थाने के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी समस्या है कि सारी गली आर पार है और अगर रात को भी आदमी लगाए जाए तो 100 आदमी भी कम पड़ेंगे। सही बात है। तो ऐसा मैकेनिज्म आप कुछ बना सकते हो कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, 4 बजे तक कोई एक यहाँ से बंद हो जाए, एक एंट्री हो जाए। इस हिसाब से कोई ऐसा 11 बजे बंद कर दो, सुबह 5 बजे खोल दो या 6 बजे खोल दो। ट्रैफिक का तो देखो, ट्रैफिक को हम भी लिखते रहते हैं, आप भी लिख दो। तो कौन सी 20-25 गाड़ियाँ जो कह रहे हो आप, जो यार रेलवे रोड, इससे परेशान हो गए बिल्कुल। क्या है कि इनका रोड का साइज छोटा है और वो एक गाड़ी खड़े होने से अगर आमने सामने से 2 गाड़ी आती तो जाम लगता है।
हमने जो मकान आसपास या दुकानें उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमारी किसी की नहीं है, ये अंदर वाले लोगों की है। तो 6-7 बार हमने चालान भी कटाया, लेकिन चालान में सोल्यूशन नहीं होता। और ये क्या है, हमारा मेन थ्रू रोड, आपको पता है कि सारा ट्रैफिक यहीं से गुजरता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ से जाते हैं, फिर वापस मुड़ के आते हैं, फिर प्रधान चौक की तरफ जाते हैं। इनकी कोई अल्टरनेटिव पार्किंग की जगह है कहीं? अल्टरनेट पार्किंग रेलवे ने खोल दी है 24 घंटे के लिए, वहाँ खड़ी कर सकते हैं इधर ही। हाँ, रेलवे पेड पार्किंग होगी। फरवरी 15 से शुरू होगी, पेड पार्किंग होगी। पेड पार्किंग है, तो पेड पार्किंग ठीक है, उसमें आदमी सेफ्टी भी है। अब पुलिस का प्रभाव होता है, अगर आप बोलेंगे तो मान जाएंगे। नहीं, इसको देख लेंगे। क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहे और अपनी समस्याएं जो है उन्होंने बताई, और एसएचओ सुधीर गुलिया जी से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कुछ सेफ्टी के जो उपाय हैं वो क्षेत्रवासियों को जो है वो ज़रूर दें। हमारा तो ये है, एक तो सीसीटीवी अपने मैक्सिमम लगाइए, ठीक है, जिससे अपने जो हमारे यहाँ से 2 व्हीलर बहुत चोरी हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ कम हो रही हैं, 2 व्हीलर बहुत चोरी हैं। 2 व्हीलर्स को जो है अपने एंटी थेफ्ट वो लगाइए, उसमें लॉक लगाइए। कोशिश करो कि अपना जो 2 व्हीलर्स जो हैं वो लगाओ, उसमें कोई सिक्योरिटी लॉक्स लगाइए, इसकी कोशिश करो। जब घर से बाहर जाते हो अपने इंटरलॉक लगाओ, इंटरलॉक जिससे पता ना चले कि बाहर लॉक लगा हुआ है। जो अपने के सर्वेंट्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनकी वेरिफिकेशन करवाते रहो। जो टेनेंट है, टेनेंट आया उसकी वेरिफिकेशन करवा लो, क्योंकि टेनेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आरडब्ल्यूए के सदस्य और सार नगर के जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, और अभी कुछ देर पहले जो है वो पालम एसएचओ सुधीर गुलिया जी यहाँ पर पहुँचे थे, और सभी लोगों ने जो अपनी समस्याएं जो है वो रखी। तो मेरे साथ इस समय आरडब्ल्यूए कोऑर्डिनेटर विनोद राणा जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या जो हैं वो एसएचओ साहब के सामने जो है वो रखी गई, और उन्होंने क्या जो है वो आश्वासन दिया है, और कैसे जो है वो समस्याएं हल होंगी। देखिए, आज हमारी मोहल्ला सुधार समिति ने पालम के जो एसएचओ हैं सुधीर गुलिया जी, उनको आमंत्रित किया था और अपनी समस्याओं से हमने उनको अवगत कराया। आप जानते हैं कि आजकल चोरी की वारदात यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे पुलिस वालों की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, जिससे कि चोरों पे लगाम कसी जाए। हमने ये भी रिक्वेस्ट करी है कि सीसीटीवी की जो हम फुटेज देते हैं उन चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। तो पहला मुद्दा था हमारा जो चोरी की वारदातें हैं उनको रोकना। दूसरा, आपको पता है हम सब एक समस्या को फेस कर रहे हैं, वो है ट्रैफिक की। तो जो रेलवे रोड में जितना ट्रैफिक है कारों के एनक्रोचमेंट की वजह से, जिससे हम लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दूसरी हमारी है प्रधान चौक की। तो हमें एसएचओ साहब ने कहा है कि मैं जल्द से जल्द जो 20-25 गाड़ियां रेलवे रोड में खड़ी होती है उन लोगों से बात करके उस रास्ते को साफ़ कराने की कोशिश करूंगा। दूसरा, जो प्रधान चौक में भी खड़ी हैं वहां भी मैं समझाऊंगा और उस ड्राइव को चलाकर उस समस्या को हटाने की कोशिश करूँगा। ये दूसरी समस्या हमारी थी। और पहले यहाँ पे पेट्रोलिंग काफ़ी हुआ करती थी, तो हमने एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट की है कि पेट्रोलिंग रात को भी ज़्यादा की जाए, जिससे कि जो चोर हैं वो कम इस क्षेत्र में आएँ। अभी क्या है कि चोरों को ऐसा लगता है कि पुलिस की निगरानी यहाँ कम हो गई है, तो उसकी वजह से वो सुबह शाम जब भी मौका मिल रहा है चोरी की वारदातें कर रहे हैं। ये चीज़ है। दूसरा, एक और चीज़ थी कि आपको पता है कि गली नंबर 15-16 जो है वो बीट 7 में पड़ती थी, और हमारा जो क्षेत्र है वो 15, 16, 17, 18 है। तो ये 2 बीट के अंदर, मतलब 2 पुलिस वालों के अंडर हमारा एरिया आता था। तो हमने एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट करी है, और ये जो दोनों एरिए हैं, मतलब गली नंबर 15, 16, 17, 18, ये दोनों ही एक ही बीट के अंदर आ जाएगी। इसका आश्वासन तो उन्होंने हमें दे दिया है, जिससे अब हम अपनी सारी समस्याओं को एक ही बीट हेड कांस्टेबल से डिस्कस करेंगे और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज जो एसएचओ साहब के साथ मीटिंग रही वो कैसी रही? बहुत बढ़िया मीटिंग रही, मिलनसार हैं वो, हमारी बात को उन्होंने सुना है और हमें आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो देखिए, ये थे आरडब्ल्यूए कोऑर्डिनेटर विनोद राणा जी, जिन्होंने हमें बताया कि कौन कौन सी समस्याएं जो हैं उन्होंने आज अपनी रखी हैं, और कैसे जो है वो एसएचओ साहब ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनका समाधान होगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सारनगर।